नमस्कार। हिंदी आचार्य की एजुकेशन की सीरीज में स्टूडेंट्स आज हम सीसीई सिस्टम जो कि 2009 से लागू हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों ये जो सीसीई है ये एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है किसकी, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कि बच्चों के जो नंबर हैं वो इस स्कीम के हिसाब से लगाए जाते थे। और ये जो स्कीम लाई गई थी ये राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 में पास हुआ था उसके अकॉर्डिंग इस तरह की इवैल्यूएशन, यानी कि बच्चों को किस तरह से मार्क्स देने हैं, ये मार्क्स की स्कीम है। और इसमें मार्क्स की बजाय ग्रेड्स दिए जाते थे। तो बच्चों ये जो सीसीई स्कीम है ये स्कीम सीबीएसई के तो सभी स्कूल्स में इंट्रोड्यूस हो गई थी। इसके साथ ही जो एससीईआरटीज हैं, यानी कि जो स्टेट के अपने जो बोर्ड्स हैं उन्होंने भी सीसीई सिस्टम को लागू किया था। और ये एक्चुअली क्लासेस 6वीं से लेके 10वीं तक की क्लासेस के लिए था और किसी किसी स्कूल में 12वीं तक भी था ये सिस्टम जिसको अपनाया गया था। अब इसमें क्या होता था कि हर बच्चे का जो वो स्कूल में करता है उसके स्कूल में जो उसकी प्रेजेंस है, यानी कि जो उसकी उपस्थिति है स्कूल के अंदर, उसके हर एक पहलू को जांचकर बच्चे को नंबर दिए जाते थे, बच्चे को ग्रेड्स दिए जाते थे, नंबर नहीं ग्रेड्स दिए जाते थे। क्योंकि और इसमें जो बच्चा है वो एक्चुअली बच्चे के ऊपर प्रेशर कम करना ही इसका एक्चुअल रियल रीजन था कि बच्चों को जो नंबर लेने की जो होड़ मची रहती है या कुछ बच्चे नंबर में मतलब उनके पूरे नहीं आ पाते, तो ऐसा इसलिए किया गया ताकि ग्रेड सिस्टम ला दिया गया सीसीई स्कीम के अकॉर्डिंग। और ऐसा नहीं है कि कई बच्चे क्लास में ठीक ठाक पढ़ते हैं लेकिन वो नंबर नहीं ला पाते, तो इस वजह से ऐसा ना हो कि उनको पीछे समझा जाए बाकी बच्चों से, तो इसीलिए इसमें बहुत सारे टेस्ट हुआ करते थे। और इसमें जो सिलेबस है कि एक बार जितना सिलेबस दे दिया उस सिलेबस का जो एक बार टेस्ट हो गया तो फिर उस सिलेबस को दोबारा नहीं टेस्ट में लिया जाता था। तो यानी कि कुछ सिलेबस लिया लाइक फॉर एग्जांपल 1/4 सिलेबस लिया 2 मंथ्स का, फिर उसका टेस्ट ले लिया और टेस्ट के साथ जो बच्चों के जो मार्क्स हैं चेक किए पेपरों को, लेकिन टेस्ट को चेक तो करके लेकिन उनके मार्क्स नहीं लगाए, उनके ग्रेड्स लगाए उनके रिजल्ट में। और जो ग्रेड्स हैं वो ग्रेड्स केवल और केवल उनके मार्क्स के नहीं है, उसके साथ ही उन्होंने क्लास में कितने अटेंटिवली क्लास को ज्वाइन किया है और भी उनके अंदर जो दूसरी क्रिएटिविटीज हैं, या बच्चा कितना कहना मानता है, कितना क्लास के अंदर उसका व्यवहार कितना अच्छा रहा है, बात कितनी मानता है, तो इन सब पहलुओं को देखकर ही बच्चों को ग्रेड्स दिए जाते थे। और ये जो मेथड है ये ऑब्वियसली चॉक एंड टॉक मेथड को, जो कि प्राचीन समय से चला आ रहा है, चॉक एंड टॉक मेथड को चेंज करने के लिए बनाया गया था। मतलब इसका गोल ये था कि चॉक एंड टॉक मेथड को छोड़ के अब कुछ नया किया जाना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में। इसे हम एक एक्सपेरिमेंट की तरह समझ सकते हैं बच्चों। तो अब ये जो इसे एक तो ये जो थोड़ा कम सिलेबस दिया बच्चों को पढ़ाया और फिर उसका टेस्ट लिया, इससे एक तो ये चीज हुई कि बच्चों के ऊपर एक साथ में जो सारा बच्चों को सिलेबस याद करना होता है वो नहीं करना पड़ा। कुछ सिलेबस उन्होंने याद किया और फिर उसका टेस्ट दे दिया, और फिर जो सिलेबस का टेस्ट वो दे चुके हैं वो दोबारा उसका टेस्ट नहीं होगा, तो उनके ऊपर लोड कम हुआ। मेन रीजन यहाँ पर यही कारण बताया गया कि बच्चों के ऊपर जो लोड है पढ़ाई का वो कम करना इसका एक दूसरा मकसद, बहुत ही जरूरी मकसद था। और पूरे साल इसमें टेस्ट होते थे, 2 महीनों के बाद इसमें एक टेस्ट हुआ करता था, बजाय कि साल के एंड में एक पूरे सिलेबस का इकट्ठा टेस्ट लेने के। तो इसमें पार्ट्स में टेस्ट ले लिया जाता था बच्चों का। और बच्चों को देखिए जैसे कि मतलब पब्लिक स्पीकिंग है कि या वही जो बच्चे के सिर्फ एकेडमिक नहीं जो दूसरे टैलेंट्स हैं उन सब के भी बच्चों को ग्रेड दिए जाते थे। और 2017 में जो सीसीई है वो 10वीं कक्षा के लिए इसको कैंसिल कर दिया गया और दोबारा से एनुअल सिस्टम जो एग्जाम्स का है उसको दोबारा से लगा दिया गया। हालांकि बहुत सारे ऐसे स्कूल्स थे जिन्होंने कम से कम 10वीं कक्षा को इससे सीसीई से अलग रखा था। मेनली 8वीं कक्षा तक ही ज्यादातर स्कूल्स में सीसीई को अप्लाई किया गया था, ये जो ग्रेड सिस्टम है। लेकिन ये स्कूल्स की अपनी मर्जी थी, अगर वो चाहते थे कि वो ग्रेड सिस्टम लगा कर रखना चाहते थे 10वीं तक, तो ये उनकी अपनी मर्जी थी।
अब यहाँ पर एक ये चीज है कि दो तरह के टेस्ट हुआ करते थे इसमें। एक तो फॉर्मेटिव टेस्ट होता था जिसमें बच्चों का जो उन्होंने स्कूल में जो काम किया है क्लास के अंदर, या घर का उन्होंने क्या काम किया है, या मौखिक रूप से अगर उनके जो टेस्ट हुए हैं, या उन्होंने असाइनमेंट्स कितनी पूरी की हैं, इस हिसाब से बच्चों का जो ये 4 बार जो बच्चों के पेपर लिए जाते थे, ये फॉर्मेटिव था। और एक समेटिव असेसमेंट थी। ये समेटिव असेसमेंट थी कि इसमें जो टेस्ट लिया जाता था उसमें essay 1 और essay 2 के हिसाब से लिया जाता था। सबसे पहले जैसे 2 महीने के बाद उसका टेस्ट हो गया, फिर 2 महीने, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर पूरा सिलेबस 20 चैप्टर्स में डिवाइडेड है पूरे साल के लिए, तो 5 चैप्टर्स पढ़ाए बच्चों को तो उसका टेस्ट ले लिया। उसके बाद फिर 5 चैप्टर्स पढ़ाए, उसका टेस्ट ले लिया। अब ये जो दूसरा टेस्ट है जो कि सितंबर में होगा, ये टेस्ट इसको essay 1 माना जाता था, यानी कि पूरे सिलेबस को essay 1 और essay 2 में डिवाइड कर दिया। essay 1 आएगा और फिर इसके बाद फिर क्वार्टरली टेस्ट आएगा उसके बाद 2 महीनों के बाद, यानी कि जो चैप्टर्स हैं 11 से लेके 15 तक के चैप्टर्स रह गए वो कर दिए जाएंगे टेस्ट में। उसके बाद फिर essay 2 होगा, उसमें फिर वही पूरा सिलेबस आएगा, आधा सिलेबस टोटल आएगा। तो essay 1 और essay 2 की इसमें स्कीम थी। और इसके अंदर ही जो बच्चों के जो टोटल ग्रेड्स थे essay 1 और FA 1 दोनों को टोटल लगाकर बच्चों को एवरेज निकालकर उनके ग्रेड्स दिए जाते थे। ग्रेड्स भी जैसे बच्चों के जो नंबर हैं उनके हिसाब से उनको आगे ग्रेड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता था। और ऐसा माना जाता है कि बच्चों पर लोड कम होने की बजाय बच्चों के ऊपर लोड बढ़ गया, क्योंकि हर 2 महीने के बाद टेस्ट होता था, हर 2 महीनों के बाद टेस्ट होता था। तो इससे टीचर्स को भी परेशानी उठानी पड़ी है और इससे बच्चों को भी परेशानी उठानी पड़ी है। और सारा साल एक तरह से मतलब जो और दूसरी चीज इसमें ये है कि जो ग्रेड्स की वजह से अब जो बच्चे हैं, मतलब जिनके बहुत ज्यादा अच्छे नंबर हैं और जिनके ठीक ठाक अच्छे नंबर हैं, तो वो सभी एक ही ग्रेड में आ गए। इससे बच्चों के बीच में जो आगे बढ़ने की इच्छा है वो भी कम हो गई। तो मतलब इसके और भी कई सारी प्रॉब्लम्स है इसके साथ जुड़ी हुई। लेकिन अब ये सिस्टम नहीं है, अब बच्चों के नंबर ही दिए जाते हैं। CCE सिस्टम को हम एक एक्सपेरिमेंट की तरह देख सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, राइट टू एजुकेशन। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, आपको बार बार यही याद रखना है कि जो CCE सिस्टम था वो राइट टू एजुकेशन एक्ट की वजह से ही 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट की वजह से ही स्टार्ट हुआ था। और अब ये सिस्टम नहीं है। अगर कोई स्कूल लगाना चाहता है इसको तो ये उसकी मर्जी है, लेकिन 10th क्लास में तो बहुत सारे स्कूल्स ने इसको अडॉप्ट ही नहीं किया था, और अगर वो चाहते तो वो अडॉप्ट कर भी सकते थे, लेकिन ज्यादातर ये 6 to 8 क्लास तक के लिए ही ज्यादातर स्कूल्स ने इसको अडॉप्ट किया। अब ये सिस्टम नहीं है, अब मार्क्स वाला ही सिस्टम है। तो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो एजुकेशन से संबंधित, CCE से संबंधित आपके लिए ये जो जानकारी है ये आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। ऐसे ही एजुकेशन से संबंधित वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हिंदी आचार्य।